अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/2/2021। आज सतगुरुवार है। शाम को आज बाप दादा हम सब के बीच आएंगे, इसीलिए हम अभी मुरली सुनेंगे और शाम को बाप दादा की मुरली सुनेंगे। बाप दादा ने मुरली में बताया है कि बच्चे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएं, हमारी प्रगति होती रहे, कभी भी ढीलापन न आवे, क्योंकि समय कम है। कई बच्चों को संकल्प रहता है अभी तो समय पड़ा है, आगे जाकर के हम कर लेंगे, समय पे हो जाएगा। तो ये जो अलबेलापन, आलस्य, बचपने का संकल्प है, वो कभी न कभी हमें गिरा देता है, क्योंकि मौत का कोई नियम नहीं, कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर पल हर सेकंड हमारा सफल हो, हम आगे बढ़ते जाएं, पुरुषार्थ के अंदर प्रगति करते जाएं, उस लक्ष्य से
याद का बल जमा करो, क्योंकि मेन है याद का बल, वही हमको अंत समय पर ज्यादा मदद करेगा। इस प्रकार बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। क्योंकि विकर्म विनाश करने का बाबा कहते बच्चे एक ही पुरुषार्थ है, और वो है बाबा की याद। इसलिए बाबा की याद में हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रश्न है, कई बच्चे समझते हैं, प्रश्न है कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा उत्तर है। बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं कि अभी टाइम पड़ा है। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी 2 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ता। नियम कोई है नहीं मौत का। कल कल करते मर जाएंगे, इसीलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े। किस घड़ी किस सेकंड काल मेरे पास आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे कल कल करके शरीर ही छूट जाएगा। इसीलिए ये संकल्प मत करो कि बहुत टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। बाबा को याद करो और श्रीमत पर चलो, तो बच्चे तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने और पतितों को पावन बनाने की जो सेवा है ना, वो करते रहेंगे। आधा प्रश्न अलग आधा अलग था, तो आधे का जवाब बाबा कहते हैं जो खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं ना, वो सबको सेल्वेज करेंगे, बचाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे पति से पावन बनाने का रास्ता बताएंगे। तो ये सेवा बच्चे करते रहेंगे। मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। पीछे लाइन आती है पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। शिव बाबा की महिमा पूरी गीत के अंदर है। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार के बिगड़ कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। शिव बाबा निराकार परमात्मा, लेकिन बाबा कहते बच्चे जब तक शरीर नहीं मिला, साकार में नहीं आए, तो कर्म कैसे करेंगे। रूहानी बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है और सतयुग में सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। कल्प कल्प बाप आकर के
राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे वो अब बदल कर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। ये 5000 वर्ष की बात है। पूरी कहानी बाबा ने 2 लाइन में बता दी। तो बाबा कहते सब कुछ था, पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई और है नहीं। सृष्टि व झाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आद मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो प्रायलोप हो गया। देवी देवता धर्म अभी तो है नहीं। हाँ, देवताओं के चित्र जरूर है, निशानी है कि देवता राज्य करके गए। ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल शास्त्रों में ये भूल कर दी जो कृष्ण को द्वापर में लेके गए। तो बाप आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं सर्व का सदगति दाता, क्योंकि बाबा सभी को वर्षा देते। तो बाबा कहते तुम सतयुग में जाएंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम जाएंगी। तो बाबा वर्षा तो सबको देते, चाहे गति, सदगति, मुक्ति या जीवन मुक्ति। रचता तो एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर कलयुग के बाद है संगम युग। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले जरूर स्थापना होगी। सतयुग में तो सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती है, स्थापना पहले करनी पड़ेगी। कलयुग के अंत में जरूर कलयुग का विनाश करना होगा। भगवान आएगा ही तब जब दुनिया पतित है। सतयुग में तो सब पावन होते हैं। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अभी बाबा सहज युक्ति बताते। देखो सहज युक्ति बाबा की कौन सी? देह के सब संबंध छोड़ो, देही अभिमानी बनकर बच्चे बाबा को याद करो। बड़ी सरल युक्ति। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते हैं पावन बनाने के लिए। और पावन कैसे बनेंगे? योग से बनेंगे। बाप बिगर कोई पावन बना न सके। तो ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं। किसके लिए? बाबा कहते औरों को समझाने के लिए, हमें औरों को भी बताना पड़े। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, सीधा बोल देंगे भगवान आया है, कोई हंसी उड़ाएगा, बोलेंगे देखो इनका दिमाग खराब है, भगवान कैसे इधर आ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा ऐसा कभी भगवान आता है। तो बाबा कहते सीधा नहीं बताना है, युक्ति से बताना पड़े। बड़ा युक्ति से समझाना होता है।
बोलो ये बाप है ना, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। सबसे अच्छी बात है दो बाप का परिचय दो। देखो अभी शिव जयंती आएगी मार्च में, तो दिन थोड़े बचे हैं, 15 दिन 16 दिन है, तो बाबा का परिचय देने के लिए दो बाप का परिचय दो। बहुत बुद्धि में इजी बैठेगा, क्योंकि हर एक जानता है कि एक हमारे शरीर का पिता है और दूसरा परम पिता परमात्मा है। फिर हम बता सकते कि वो कौन है। तो एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाबा को याद करते हैं। देखो बाबा पॉइंट भी दे रहे, क्या बताओ। सुखधाम में कोई याद नहीं करता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुखी सुख था, प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर भला क्यों पुकारेंगे। आत्मा जानती है कि हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे कि वहां तो सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची ना, ये बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, दो चार ही जन्म लेते हैं, तो वो जरूर बाकी समय कहाँ रहेंगे। तो बाकी समय वो आत्माएं अपने घर में रहती है, शांति धाम में रहती है। उनका पार्ट अगर कम है, 2 जन्म 3 4 जन्म, तो बाबा कहते वहां रहती हैं, तो वो शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से वो निकल जावे, ये नहीं हो सकता। एक भी जन्म न हो, मोक्ष मिल जाए, कायम के लिए ना आवे, बाबा कहते ये नियम नहीं है। खेल में सबको आना पड़ेगा। 1-2 जन्म भी मिलते हैं, तो बाकी समय क्या हो गया, उस आत्मा का जैसे मोक्ष हो गया। समझो किसी के 2 ही जन्म है, 4 जन्म है, तो बाकी का समय वो घर में रहते, तो एक प्रकार का मोक्ष हो गया। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है और कोई को कम मिला हुआ है, यह भी तुम जानते हो। गाया जाता है, कहावत रोज मुरली में अलग अलग होती है ना, गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत पा नहीं सकता, इसलिए उसको कहते बेअंत। बाबा आकर अंत देते हैं। हम बच्चे सौभाग्यशाली, बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को आकर अंत देता हूँ। रचता रचना के आद मध्य अंत का अंत दे देता हूँ। जब तक रचता खुद न आवे, तब तक रचता रचना को कोई जान नहीं सकते। बाबा आकर के बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ना, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानता। उनको बैठकर 84 जन्मों की कहानी सुनाता। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कहते मैं आकर बताता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती है कि अगले कल्प में बाबा थोड़ा चेंज कर देवे। इतना सा भी सेकंड का बाबा कहते फर्क नहीं पड़ सकता। बड़ा एक्यूरेट ड्रामा है ये, बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर के समझे। अच्छी रीत समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा के सेंटरों पर बाबा ने जो नियम बनाया, बाबा ने सिखाया, तो बाबा कहते वो है 7 रोज भट्टी में बैठना। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर देखो 7 का महत्व कितना है। भागवत आदि सब क्या करते, सप्ताह रखते, भागवत सप्ताह, गीता सप्ताह। अच्छा, हफ्ते में भी दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 का बहुत महत्व है। और भी अगर लिस्ट निकालेंगे ना,
तो 7 का बहुत महत्व है। संगीत के सुर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो बाबा कहते हैं 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। भागवत आदि भी ना 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कि कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सके। मुख्य मुख्य बातें जो है वो 7 दिन के अंदर अच्छी तरह समझ में आ जाती। बाद में डिटेल तो बहुत है। कोई कोई तो अच्छा समझा लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझ करके भी कुछ नहीं समझते। अब वो तो नंबरवार हो जाते हैं। कोई बाबा कहते बहुत अच्छा समझते, कोई ने कोर्स भी कर लिया, फिर भी बोलेंगे हमारे बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया लेकिन हमारी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, बता भी देते हैं। तो बाबा कहते ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। सब नंबरवार है, पार्ट सबका अलग अलग है। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ। इतना 7 दिन टाइम दिया, आकर के सच्चा नया ज्ञान सुना। तो बाबा कहते समय तो सफल होना है। तो बाबा कहते कल्याण तो हुआ ना, क्यों? प्रजा तो ऐसे ही बनती, प्रजा तो बनती रहेगी। बाकी राज्य भाग्य लेना है ना, तो उसमें फिर गुप्त मेहनत है। ऊंच पद पाना है, बाबा से राजा ही पद लेना है, तो बाबा कहते बच्चे उसके लिए तो मेहनत करनी पड़े। बाप को याद करने से ही तो विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाबा का डायरेक्शन ये, बाबा का काम है रास्ता बताना, डायरेक्शन देना। अब जो जितना करेगा उतना पाएगा। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है। कॉमन स्वाभाविक भी देखेंगे ना जीवन के अंदर, चाहे वो व्यक्ति प्यारा है, चाहे वस्तु प्यारी है, चाहे स्थान प्यारा है, चाहे पदार्थ प्यारा है, जो प्यारा होता है ना उसकी याद आई जाती है। तभी सबसे प्यारा शिव बाबा, सर्व संबंध शिव बाबा से, हमारा संसार शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाते कि हे पतित पावन आओ। अब वो मिल गया, कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तुम्हारी कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ तो मेहनत होगी ना। तो मेहनत किस बात में हम बच्चों को करनी होगी? मेहनत करनी है याद में, क्योंकि याद में विघ्न पड़ते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। तो याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले जो बाबा को बहुत अच्छी तरह याद करते रहते, बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को वो बच्चे पा लेते। जो बच्चे अच्छी तरह याद करेंगे, विकर्म विनाश करेंगे, आत्मा शुद्ध बन जाएगी। तो स्टेज कौन सी आएगी? कर्माती, जो हमें बनना है। अगर पूरा याद न करेंगे तो क्या होगा? दोनों बात बाबा बता रहे। न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगी, योग बल से ही तो विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं। ये पॉइंट भी बाबा बता रहे समझाने के लिए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य और कलयुग एकदम पतित दुनिया, तो वो कैसे उन्होंने ये पद पाया? तो इसमें तो साफ है कि ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच
भूलें तो होती रहती है ना, तो बाबा आकर अब भूल बनाते। हम बच्चे भूल करते रहते हैं, बाबा हम बच्चों को आकर अब भूल बनाते। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसको पता ही नहीं। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम चक्कर लगाकर आए, याद है ना सबको कि हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते आए, कलयुग आया, अभी संगम पर हम बच्चे खड़े हैं, फिर सतयुग में जाना है। आत्मा को रियलाइज हो रहा है, महसूस हो रहा है। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं। किस चीज का? मनुष्य से देवता बनने का सैपलिंग। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहे, जो स्थूल झाड़ प्रकृति है। तो बाबा कहते वो सैपलिंग लगाते हैं ना, तो बाबा आकर के ना कंट्रास्ट बताते। बाबा को सहज होता है मिसाल बताना, तो जैसे वहां सैपलिंग लगती है वैसे ये दैवी झाड़ की सैपलिंग है। कल्प वृक्ष की बात बाबा बता रहे, देवता धर्म का सैपलिंग लगता। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का भी सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय और पांडव क्या करत भय। उनके क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन न हो, हर प्रकार से परिस्थितियां प्रॉब्लम्स आते हैं तो पॉपुलेशन को कम करें, अटका देवे। तो बाबा कहते हैं वो अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, मनुष्य ज्यादा न बढ़े उसके लिए कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन होगी। वो फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, बाबा कहते देखो बाबा की प्लानिंग कितनी अच्छी, सब अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे, एक देवता की देवी देवताओं की फैमिली जाकर के रहती है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज तो थी नहीं। भारत में देखो कितनी फैमिली है, जैसे गुजराती फैमिली है, महाराष्ट्रन फैमिली है, भाषाएं देखो सबकी फैमिलीज है, अनेक अनगिनित है। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। सतयुग देखो कितना छोटा, पूरा भारत खंड छोटी सी फैमिली, देवी देवताएं एक मत, एक राज्य, एक भाषा। बहुत फैमिलीज होंगी तो क्या हो जाएगा, जरूर आपस में खिटपिट होती रहेगी। जहाँ अनेक मत हो गई, झगड़े शुरू हो गए, फिर सिविल वार होती, क्योंकि ड्रामा में 3 वस्तु फिक्स है, अनेक धर्म का विनाश। तो बाबा कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, सिविल वार है, नेचुरल कैलेमिटीज। तो सिविल वार ऐसे होती रहती है। फैमिली में भी तो सिविल वार हो जाती है ना, अनेक मतें होती है तो वहां भी झगड़े शुरू होते हैं। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी तो आपस में खटपट होती रहती है। आपस में 2 भाई नहीं मिलते तो क्या होता है, बाबा कहते पानी भी बांटा जाता है, इतना मतभेद हो जाता है पानी भी बांट देते हैं।
सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को ज्यादा सुख दें, रग जाती है अपने धर्म में, अपनी भाषा की रग जाती, माथा मारते रहते हैं। जब अंत ढेर बॉम्ब से देखो कितने ढेर बनाते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी उसमें 2 बॉम्ब से छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए, अभी तो यूज भी करते रहते, रोज बनाते रहते हैं। समझ की बात है। तुमको समझाना है कि ये लड़ाई वही है, कौन सी? महाभारत की लड़ाई। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया ना तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। अरे आग तो लगनी है, तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अप्राय लोप हो गया। चित्र भी बने हैं। बाबा कहते कल्प पहले मुआफत जो विघ्न पढ़ने होंगे ना वो तो पढ़ेंगे, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होता है ना, विघ्न तो आने ही है। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कि कल्प पहले ऐसे हुआ था। ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूलना नहीं। बाबा पुरुषार्थ बता रहे, विघ्न आएंगे, परीक्षाएं आएगी, तुम आगे बढ़ते रहो। हमको इनको तो परीक्षा कहेंगे ना। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते, बच्चे थक जाते। तो एक बहुत अच्छा गीत बाबा ने याद कराया, कहते ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। ये याद की यात्रा है जिससे रात पूरी होके दिन शुरू होता, आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होता। बाप ने मनमना भव का अर्थ भी समझाया। सिर्फ गीता में क्या हुआ, कृष्ण का नाम डालने से न सारी ताकत ही खत्म हो गई। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे। बाबा तो आया ही है कल्याण करने। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत परम कल्याण कर रहे। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी तो उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का पाप है। बाबा से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने जन्म लिए, पुनर्जन्म का भी तो हिसाब है ना। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेता। अपने श्लोक आदि बना करके सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं देखो अनेक लिख दिए। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। अब गीता में ज्ञान है और भागवत में क्या है, जीवन कहानी, चरित्र है। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाबा है, उनका ज्ञान चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ के पूरी कर देते हैं। अब तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो, कितने वर्षों से बाबा सुना रहे। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे। अभी तो बाबा के ढेर बच्चे हो गए ना, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़ी बड़ी राजाएं आ जाए ना तो फिर देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलते। ड्रामा एक्यूरेट है। ये गुप्त ज्ञान है, किसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध देखो कैसी है, ये तो तुम ही जानो और न जाने कोई। भगवानु वाच्य, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो, तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से तो बाबा मुक्त कर देते, मुक्ति हो जाती है। तुम लिखते भी हो कि हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफत। क्या लिखना है वो भी बाबा बता देते। 5000 वर्ष पहले
श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब तो याद की यात्रा में रहेंगी। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगी, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे, पुरुषार्थ तो किया नहीं। इसलिए ऐसा मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में हम गैलप कर लेंगे। ये ख्याल क्या करेगा, गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ और कितना मैं बाबा की सेवा करता हूँ, दोनों बातें चेक करो। रूहानी खुदाई खिदमतगार हो ना बच्चे, तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उनकी युक्ति बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते हैं ना, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये बेहद की बात है। मुख्य तालियां ही तो गिनी जाती है, पत्ते तो बहुत सारे होते ना। बाप समझाते बच्चे मेहनत कर, हमारा काम है मेहनत करना। सबको बाबा का परिचय दो तो बाबा से बुद्धि जुट जाए। बाप सभी बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि तो नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। हमारा यज्ञ पूरा होगा तब तो सब इस यज्ञ में क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। हर कल पाते विघ्नों में क्या करना है, याद की यात्रा, उनसे विजयी बनेंगे ना। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा ना कभी ठहर न जाए। गीत याद करो, रात के राही थक मत जाना। दूसरा, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बता। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर, सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी न उतना ही सहयोग देते। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है ना, वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता ज्यादा और उन्नति भी सहज होती है। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे। बाबा पर छोड़ देवे, क्यों क्या के चक्कर में नहीं जाना है। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाए, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
जग